बाय सेल बाय सेल। अगर किसी को ABCD पांचों चीज़ें आती हों तो वो बहुत पैसे बना सकता है। नमस्कार। कबूतर, गरुड़, इन्वेस्टर, ट्रेडर, इन कहानियों से एक वीडियो बनाया था। ये उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है और इसका इंस्पिरेशन एक चैनल पे एक सवाल आया था उससे है। तो भानु प्रताप सिहाग जी हैं, उन्होंने पूछा था कि अजय जी, आपने कबूतरों वाला वीडियो बनाया था जिसमें आपने कहा कि ट्रेडर लोगों को टाइमिंग की बहुत ज़रूरत होती है और इन्वेस्टर को पेशेंस, दोनों में ये फ़र्क है। लेकिन मैं टेक्निकल एनालिसिस भी करता हूँ और फंडामेंटल भी करता हूँ और दोनों को मिला के ट्रेड और इन्वेस्ट साथ करता हूँ। तो मैंने उनको एक लिखित में एक रिप्लाई किया था, लेकिन चूंकि सिर्फ उनको रिप्लाई किया, ये बहुत रेलेवेंट टॉपिक है, तो मैंने सोचा कि कबूतर का एक पार्ट 2 वीडियो बनाऊं कि आप खुद डिसाइड कर लें कि आप कौन हैं, कबूतर हैं या गरुड़ हैं, और किस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी आती है हर एक्टिविटी में। तो चलिए शुरू करते हैं। अज्यूम करिए कि एक शेयर है जो 10 रुपये से 100 रुपये तक गया। अगर एक इन्वेस्टर है, उसको दो ही डिसीजन लेने हैं कि 10 रुपये में ख़रीदा, 100 रुपये में बेचा, 90 रुपये की प्रॉफिट बनी। ये है इन्वेस्टर। इसी दौरान एक है शॉर्ट टर्म ट्रेडर, वो आते हैं 10 रुपये में ख़रीदते हैं, 10% बनता है, बेच देते हैं। सो 10 में लिया, 11 में बेचा, 20 में लिया, 22 में बेचा, करते करते 91 में लिया, 100 में बेचा। ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, इनको आप ट्रेंड फॉलोअर बोल सकते हैं, कुछ तरह से मोमेंटम वाले भी बोल सकते हैं। तो इन्होंने ये जो 10 रुपये से एक शेयर 100 रुपये गया है, इस दौरान इन्होंने करीब, आप समझ लीजिए, 10 डिसीजन लिए हैं और इनके 25 रुपये बने हैं। मैं इसमें लॉस वाली बात या जो गलत ट्रेड हुआ है उसमें क्या हुआ है उसकी मैं कोई एनालिसिस नहीं करूँगा। कहानी को सिंपल रखने के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने जितने डिसीजन लिए हैं, जितने निर्णय लिए हैं, सारे सही हैं। लेकिन कोई भी शेयर 10 रुपये से अगर 100 रुपये जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है, तो मैं अज्यूम करता हूँ ये जो शेयर है, ये 10 रुपये से पहले 50 रुपये जाता है, एक इंटरमीडिएट टॉप बनाता है, फिर 50 का 30 होता है, एक इंटरमीडिएट बॉटम बनाता है, और फिर 30 का 100 होता है। सिंप्लिसिटी के लिए इतना ही अज्यूम करते हैं। तो जो इन्वेस्टर था ना, उसके दो ही डिसीजन अज्यूम करते हैं कि उसने 10 में लिया, 100 में बेचा, 90 रुपये की प्रॉफिट, दो डिसीजन। अब एक नए ट्रेडर को लेके आते हैं, जो आप खुद डिफाइन कर लीजिए किस तरह के ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, स्विंग, ये जो भी है। यहाँ मेरा अजम्पशन है कि ये बंदा नीचे खरीदता है, ऊपर बेचता है। तो ही बाइज लो एंड सेल्स हाई, और इनके डिसीजंस एकदम परफेक्ट हैं, सारे प्राइस एक्शन इन्होंने पकड़ लिए हैं। तो इन्होंने 10 रुपये में शेयर खरीदा, पहला डिसीजन, 50 रुपये में बेचा, 40 रुपये प्रॉफिट बने। अगली बार इन्होंने वापस 30 रुपये में खरीदा, 100 में बेचा, 70 रुपये प्रॉफिट बने। तो इनका टोटल प्रॉफिट बना है 70 + 40, 110 रुपये। ही मेड 110 रुपीज़ एंड ही मेड 4 डिसीजंस, बाय सेल बाय सेल। 4 डिसीजन, 110 रुपये का प्रॉफिट। तीसरा ट्रेडर है, वो लॉन्ग शॉर्ट ट्रेडर है। वो बाय लो सेल हाई भी करता है और शॉर्ट भी करता है। जो मैंने कभी एक्सप्लेन किया था कि जो मैं हेज फंड रन करता था उसमें हम लॉन्ग शॉर्ट करते थे, जिसमें आप सेल हाई एंड देन बाय लो भी करते हैं। ये जो ट्रेडर है, ही बाइज एट 10, ही सेल्स एट 50 फर्स्ट, देन ही सेल्स एट 50, ही बाइज एट 30, फिर 30 रुपये में खरीद के वापस 100 में बेचता है। तो इसने 6 डिसीजन लिए हैं और इसका टोटल प्रॉफिट क्या हुआ, 40 रुपये प्लस 20 रुपये प्लस 70 रुपये। तो इन्होंने 130 रुपये बनाए, 6 डिसीजन लेके। वही शेयर है। अब देखते हैं पांचवा। ये बंदा है जो सिर्फ ऑप्शंस करता है। लेट अस अज्यूम ये पुट्स बेच रहा है 10% नीचे, 20% नीचे, जो भी। सिंप्लिसिटी के लिए लेट्स अज्यूम 2% है, ठीक है। तो 20 पैसा इनको बनता है पुट बेचने में। लेट अस अज्यूम ये जो प्रोसेस है, ये जो शेयर प्राइस एक्शन है, इसमें ये टोटल 15 डिसीजन लेते हैं और से 5 रुपये बनते हैं, और इनके सारे डिसीजंस ऑप्शंस में सही जाते हैं। एक हो गया ये ट्रेडिंग।
और ऑप्शंस में क्या है कि डिपेंडिंग ऑन टाइम फ्रेम यू कैन डू मेनी डिसीजंस एंड मेनी एक्शंस। तो लेट अस अज्यूम कि ये 10 रुपया बनाते हैं और 30 डिसीजन लेते हैं, तो 5 तरह के लोग हो गए, वही शेयर है, वही बिजनेस है, वही फंडामेंटल है, वही सब कुछ है। तो ये 5 लोगों को मैं ए बी सी डी ई कह देता हूं। अगर किसी को ए बी सी डी पांचों चीजें आती हों तो वो बहुत पैसे बना सकता है। ये वही मजाक वाली बात है। अगर आप लोगों को याद होगा, एक वीडियो में मैंने कहा था कि जब द्रौपदी ने पिछले जन्म में शिव भगवान से कहा था कि मुझे पति चाहिए, और इस जन्म में जब कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम्हें 5 पति मुझे इसलिए देने पड़े थे कि तुम्हें जो 5 गुण चाहिए थे मुझे एक इंसान में मिले ही नहीं। तुम्हें बलशाली चाहिए था, तुम्हें सत्यवान चाहिए था, तुम्हें धनुर्धर चाहिए था, सुंदर चाहिए था, सहनशील चाहिए था, तो एक इंसान तो मिला नहीं, भगवान को भी तो उनको 5 देने पड़े थे। तो मैं तो दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं देखा हूँ जिनमें ये 5 सर्वगुण संपन्न, ट्रेडिंग भी हो, इन्वेस्टिंग भी हो, ऑप्शंस भी आए, सब कुछ आए। तो जब भगवान से नहीं हुआ तो हमसे तो नहीं होगा। तो अगर आपको खुद डिसाइड करना है कि इसमें आप कौन हैं। आमतौर पे क्या होता है कि कुछ लोग एक या दो चीज साथ में कर लेते हैं। सो यू कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए प्लस ई और डी प्लस ई। ए प्लस ई मैंने म्यूचुअल फंड में अपने दोस्तों को भी देखा है करते हुए कि कोई शेयर है जो लॉन्ग है, लेके बैठा हुआ हूँ, तो कई बार वो क्या करते हैं कि पुट बेच देते हैं नीचे के, कि बाई चांस गिरेगा तो मैं तो एनीवे बायर हूँ उस प्राइस पे, नहीं तो थोड़ा प्रीमियम कमा लूँगा। सो कुछ लोग उस तरह से करते हैं। या आपको डिसाइड करना है कि आप इसमें कौन हैं, ए बी सी डी या कॉम्बिनेशन ऑफ ए प्लस ई या जो भी। यू नो दिस बेस्ट। अब मैं इसमें एक नया एलिमेंट डालता हूँ। अज्यूम करते हैं कि प्रोबेबिलिटी कि हर डिसीजन जो आपने लिया है, हर जो निर्णय आपने लिया है, उसकी सक्सेस रेट 90% है। चांस का एलिमेंट इसको ऐड करते हैं, क्योंकि कुछ भी परफेक्ट तो होता नहीं है शेयर बाजार में। एज सून एज यू एंटर कि 90% मेरी जीतने की चांस है हर डिसीजन में, एक प्रोबेबिलिटी आ जाती है टोटल डिसीजन सही होने की। अब ये 90% में आप प्रोबेबिलिटीज देख लीजिए। तो जिसने 2 डिसीजन लिया है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.9 इंटू 0.9, 81%। इस तरह से फिर प्रोबेबिलिटी आ गई। इसको आप अगर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रियलिस्टिक प्रॉफिट आ जाता है। अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी को 80% कर देता हूं सक्सेस की, तो जो पहला वाला इन्वेस्टर उसने 2 डिसीजन लिए हैं, पहले डिसीजन बाई का डिसीजन से 80% करेक्ट है, 0.8 राइट हुआ। सेलिंग का डिसीजन लेट्स से अगेन 0.8 राइट है, गेटिंग द राइट प्राइस एंड टाइम, तो टोटल सक्सेस हो जाती है 64%। उसको आप प्रॉफिट से प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करें तो दैट इज योर एक्सपेक्टेड गेन, दैट इज सो कॉल्ड रियलिस्टिक प्रॉफिट। अब आप देखिए, जिसने बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं उसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी कम हो जाती है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना कम हो जाता है। तो यही दिक्कत होती है कि व्हेन यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ डिसीजंस, आपको बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं, बहुत दिक्कत होती है बहुत सारा प्रॉफिट बनाने में। और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में दूसरा फर्क जो मुझे हमेशा दिखता है कि ट्रेडिंग में आपको बहुत सारे डिसीजंस बहुत कम समय में भी लेने पड़ते हैं। द लेस टाइम यू हैव, वेयर टाइम भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किसने बटन जल्दी दबाया। मुझे ऑप्शन ट्रेड करना है, मैं अगर पहले नहीं पहुंचता हूं स्क्रीन पे तो मेरा वो मिस हो जाता है या मैं लेट हो जाता हूं, वो निकल जाता है। तो इसमें दोनों चीज़ होती है, नंबर ऑफ डिसीजंस एंड टाइम। मेनी डिसीजंस क्विक वर्सेस इन्वेस्टिंग फ्यू डिसीजंस लॉन्ग टर्म। ये क्लियर फर्क है जो मैं पिछले वीडियो में आपसे बात कर चुका हूं। तो ऐसा है कि हमारा काम है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जो एक्स एक्सिस है, उसको बढ़ाना। ओवर टाइम कम प्रोबेबिलिटी होती जीतने की, वो बढ़ती रहती है, वो ज़्यादा हो जाती है। और नंबर ऑफ डिसीजंस आप जो लेते हैं ना, वो भी शुरू में बहुत ज़्यादा होते हैं, धीरे धीरे आप खुद ही कम डिसीजंस लेते हैं। क्यों? कि आपको समझ में आ जाता है कि मैंने गलतियां कहाँ करी है और मैं कहाँ सक्सेसफुल होता हूँ। तो योर जॉब ओवर टाइम इज टू इंक्रीज आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड नंबर ऑफ डिसीजंस। जो इंसान बहुत सारे डिसीजंस ले सकता है और अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी बढ़ा लेता है, उसी को मैं कहता हूं गरुड़ विद सैटेलाइट। ये होते हैं प्योरली एल्गोरिथमिक सिस्टमिक ट्रेडर्स, जो अब ऑब्वियसली मशीन लर्निंग और एआई भी यूज कर रहे हैं।
इनसे compete करना impossible है, impossible है, impossible। ओवर टाइम जो ट्रेडर्स होते हैं, एज आई हैड सेड, कि वो इन्वेस्टर्स भी बन जाते हैं, क्योंकि इतनी गलतियां कर चुके होते हैं, उनका एक फिल्टरिंग मैकेनिज्म बन जाता है। जो मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप ही का पास्ट आपको आपके प्रिंसिपल्स देगा, क्योंकि आपको पैटर्न्स दिख जाएगी, वहीं से आपकी साइकोलॉजी आ जाएगी, वहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर एक वीडियो मैंने बनाया था कि एक जानवर की लाइफ स्पैन कितनी है, कितने साल वो ज़िंदा रहेगा, और उसकी पर मिनट में हार्ट बीट कितनी ज़्यादा है, कितना दिल धड़कता है। चूहे का दिल 500 बार धड़कता है 1 मिनट में। चूहा हार्डली 12 महीना से 18 महीना जीता है। मैंने आपको अपने डॉगी ऑली से मिलाया था, अगर आपको याद होगा। ऑली का दिल 120 बार 1 मिनट में धड़कता है। कुत्ते की उम्र 12 से 15 साल होती है। ये वीडियो के एनालिसिस में आपको वापस क्यों बता रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि जितने आप डिसीजंस लेते हैं छोटे समय में ना, मैं उसी को बोलता हूँ बहुत दिल धड़कना। तो इसीलिए ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा समय तक लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत मेंटली टैक्सिंग होता है, बहुत दिमाग पे असर पड़ता है, साइकोलॉजिकली मुश्किल होता है, लॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा देर तक जो सक्सेसफुल होते हैं ना, या तो इवेंचुअली इन्वेस्टर बन जाते हैं या ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। वो कई बार मजाक में लोग कहते हैं कि देर आर ओल्ड ट्रेडर्स और देर आर बोल्ड ट्रेडर्स। देर आर नेवर बोल्ड एंड ओल्ड ट्रेडर्स, बिकॉज ट्रेडिंग में ज़्यादा तानाशाही, ज़्यादा बोल्डनेस कभी नहीं चलती है। बाज़ार आपको ओवर कॉन्फिडेंस अगर आता है, बहुत सारी गलतियां आप कर देते हैं। और इसीलिए कई बार मैं कहता भी हूँ कि जब आपका अच्छे समय होता है ना, व्हेन वी आर द हैप्पीएस्ट, व्हेन वी हैव अ स्ट्रीक ऑफ सक्सेस, तभी हम सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। अब ABCD आपने देख लिया। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सिर्फ 80% रह जाती है और आपको 30 डिसीजन लेने हैं, तो बाय द 30th डिसीजन 0.1% सक्सेस की चांस रह जाती है। इसीलिए वो मैंने जो वीडियो बनाया था सेबी वाली रिपोर्ट पे, क्यों 45,000 करोड़ रुपए का लॉस है ऑप्शंस में, और क्यों 40 लाख लोग पैसा खोते हैं। इसीलिए क्योंकि 40 लाख लोग डिसीजंस लेते हैं जो गलत होते हैं, और उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इतनी कम हो जाती है कि सबका लॉस होता है। क्योंकि मैंने यहाँ लॉस साइड की तो बात ही नहीं करी है, मैं तो सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ कि जो डिसीजन आपने लिया वो सही होने वाला है। अगर मैं लॉस साइड भी अज्यूम कर लूँ इस वीडियो में, तो नंबर इतने ख़राब हो जाएंगे कि आपको बहुत अचंभा होगा। इसीलिए कहा था कि सिर्फ 5,000 लोग हैं पूरे इंडिया में जो ऑप्शंस ट्रेड करके FNO में अच्छा पैसा बनाते हैं। सिर्फ 5,000 गरुड़ विद सैटेलाइट हैं, 40 लाख कबूतर हैं, और यही वो वीडियो की एनालिसिस है। यहाँ पे मैंने प्रॉफिट के नंबर लगा दिए हैं, प्रोबेबिलिटी लगा दी है, तो आप देख लीजिए आप कौन है।